नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 11 पर स्वागत है। आज हम पॉलिटी का एक वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंक और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा जो आज का टॉपिक है पॉलिटी का, वो मूल अधिकार है, जिसमें कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए जो स्पेशली पूछे गए हैं, मैंने एनालाइज़ करके डाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। सेकंड पॉइंट, भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब मूल संविधान में पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हमें कितने दिए हुए थे, तो पहले हमें 7 मौलिक अधिकार थे। 7 में से एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति से संबंधित था, वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और उसे आर्टिकल 300 ए में संशोधित करके जोड़ दिया गया, जो कि मैंने पॉइंट 3 में आपको बताया है। तो भारत के मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पॉइंट 3, संपत्ति का अधिकार अब वैधिक अधिकार है जो आर्टिकल 300 ए में संशोधन कर। पॉइंट 4, वर्तमान में भारतीय संविधान में हम भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, पहला हमें मूल अधिकार मिला हुआ है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक में है। तीसरा है संशोधन के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 तक में है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक में है। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक में है। और लास्ट है हम 6th संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में। ये 6th हमारा मूल अधिकार है, ये काफ़ी ज़्यादा वास्क है। इसमें 5 रिट हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और उसे जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। नंबर 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? आंसर, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये हमें गारंटी देता है। नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 14। ठीक है। 4th है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्ग और नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? वो आर्टिकल 16। 5वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? आंसर, आर्टिकल 16। 7वां जो हमारा प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 क्या प्रावधान करता है? आंसर है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की बात दोनों ही आर्टिकल करते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? आर्टिकल 32। ये मोस्टली सबको पता होता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? आंसर, आर्टिकल 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत जगह पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? आंसर, आर्टिकल 32। ठीक। 11 क्वेश्चन, रिट कौन से न्यायालय जारी कर सकता है? रिट कौन से न्यायालय जारी कर सकते हैं? आंसर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत ये
रिट जारी की जा सकती है। 12वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? आंसर 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, सशरीर प्रस्तुत किया जाए यह किस रिट के माध्यम से संभव है? यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से संभव है। ठीक है। 15वां प्रश्न, मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? संरक्षक किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों को लागू करना उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को है, लेकिन उसको संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही कहा जाता है। ये आप कहीं पर आप अपने नोट डाउन कर रहे हो तो ये प्लीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को वैधिक अधिकार बनाया गया है? आंसर 44वें संविधान संशोधन में। 17वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सी रिट जारी नहीं की जाती है? आदेश कोई रिट नहीं होती है, ये 5 तरीके की रिट होती हैं, वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी एक अलग सा उसका लेक्चर में। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, कौन सी रिट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? ये परमादेश है, ये परमादेश रिट है, आप इसे लिख लीजिएगा, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है। परमादेश रिट जो है वो किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है? आंसर है मूल अधिकार। ये हमारे देश में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, ये हमें मूल अधिकार मिला हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में किस उम्र तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? आंसर 14 वर्ष तक के बच्चे को ये अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, निवारक निरोध से क्या आशय है? आंसर पूछताछ के बिना निरोध। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है तभी मैंने ये डाला है, तो आप प्लीज़ इस पे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है? आंसर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? आंसर अभिव्यक्ति का अधिकार। ये आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 उपबंध करता है? आंसर 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ये हमारा आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें देता है, जो कि जब हम एलैबोरेट करके जब सेक्शन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? यह आंसर मूल अधिकार, ये मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? आंसर धर्म के आधार पर। ठीक है। 27वां क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु नहीं है 14 वर्ष। आंसर 14 वर्ष। कोई भी व्यक्ति हो जो 14 वर्ष तक का है वो खदानों या कारखानों में नहीं काम कर सकता। ये हम लोगों का भी एक ड्यूटी बनती है कि अगर कोई बच्चा इस 14 वर्ष तक का कोई बच्चा को कहीं कार्य कर रहा है या उसका शोषण हो रहा है तो हम उसे रोकें। ये उसका मूल अधिकार है कि वो 14 वर्ष तक ऐसी जगह, खतरनाक जगह काम ना करें। ठीक है, हम आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है? आंसर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है? इसमें नहीं है, तो आंसर स्वतंत्रता का अधिकार। और लास्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को के हित का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29 में। तो ये आज हमारा पॉलिटी का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।